अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़ बन रही है। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी बनी है। बीफ राइस विद वेजिटेबल बन रही है, बड़े मज़ेदार से मसाले वाला एक तरह से गोश्त और उसके साथ चावल और सब्जियों के साथ बन रहा है। बहुत ही मज़ेदार सा पुलाव भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। मिक्स अचारी दाल बन रही है, वो भी बड़ी मज़ेदार सी, और एक बना रहे हैं इलायची स्मूदी बना रहे हैं, वो भी बहुत ही मज़ेदार से। देखिए स्मूदीज़ हो या फिर कोई भी इस तरह से रिफ़्रेशिंग से ड्रिंक्स हो, वो बहुत ज़रूरी होते हैं। आपको पता है आपकी सेहत के लिए भी और स्किन की फ्रेशनेस के लिए भी बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इसी तरह ऑन एंड ऑफ हम कुछ ना कुछ इस तरह के ड्रिंक्स जो है आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। तो आज भी बड़े मज़ेदार से एक स्मूदी बन रही है। अच्छा जी, इसके साथ आज का सवाल भी हम करेंगे। सवाल हम क्या करेंगे, पहले तो आपने क्या करना है, यहाँ पर हमारे इंग्रेडिएंट्स चेक करने हैं। इंग्रेडिएंट्स में से हम किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, मे बी कि इसी में से हम आपसे सवाल पूछ लें, इसके फ़ायदे पूछ लें और उसके बाद आपसे सवाल किया जाए, सवाल का आपने जवाब देना है SMS के थ्रू और कॉल्स के थ्रू और विन कीजिएगा। NX की तरफ से हमारे पास है यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त हैंड मीट मिक्सर है जो हम आपको देंगे। तो बस अभी मैं सवाल भी आपसे करूँगी, लेकिन पहले हम चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ जो यहाँ पर हम बना रहे हैं। बड़ा मज़ेदार सा यहाँ बीफ राइस विद वेजिटेबल, ठीक है। बीफ राइस वेजिटेबल के लिए हमें क्या चाहिए, 1 किलो हमें गाय का गोश्त चाहिए, उबला हुआ गला हुआ अच्छी तरह से, चावल चाहिए आधा किलो, गाजर चाहिए आधा किलो, फ्राई किए हुए आलू भी चाहिए आधा किलो, इसके साथ मटर फ्राई चाहिए 1 कप, और काली मिर्च 1 खाने का चम्मच, किशमिश 1 खाने का चम्मच, घी या ऑयल 1 कप ले लीजिएगा। इसके साथ नमक 1 चाय का चम्मच, 100 ग्राम बादाम चाहिए, अदरक लहसुन का एक पेस्ट 1 खाने का चम्मच, पिसा गरम मसाला 2 चाय के चम्मच, 1 अदद प्याज चाहिए, तेल तकरीबन 2 खाने के चम्मच, चीनी तकरीबन 2 खाने के चम्मच। तो ये है इंग्रेडिएंट, ठीक है। तो बड़े आसान तरीके से पहले तो आपने क्या करना है, आपने गोश्त को उबाल लेना है। गोश्त को आप किस तरह से उबालेंगे, अदरक लहसुन वगैरह डालकर आप उसको गला लीजिएगा। जब घर में आप बनाएंगे तो इसी तरह से आपने उसको बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर मेरे साथ मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूँगी उसको मैं किस तरह से बनाती हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डालेंगे तकरीबन आधा कप ऑयल या घी, जो आप को आसानी से मिल जाए या जो आपके घर में इस्तेमाल होता है उसी चीज़ का आपने इस्तेमाल करना है। तो इसको मैं यहाँ पर चला देती हूँ। प्याज लेंगे 1 अदद, प्याज को हमने करना है ब्राउन, ठीक है। अच्छा सा खूबसूरत सा कलर देना है ताकि हमारे राइस का जो है रंग बहुत अच्छा है। अच्छा जी, वेजिटेबल को हम फ्राई करेंगे। फ्राई करके वेजिटेबल को ऊपर से डालेंगे, जिसमें गाजर है, मटर है, आलू है, वो हम ऊपर से डालेंगे। तो वो मैं आपको अलग से बताती हूँ। बस 1 प्याज है, छोटी सी, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इसको हम यहाँ पर रख देते हैं ब्राउन करने में। गोश्त ले आती हूँ, यखनी का भी हम इस्तेमाल करेंगे। वही यखनी लेंगे जो हम गोश्त में इस्तेमाल करेंगे, गोश्त को बॉईल किया है। ये देखें, गोश्त बहुत अच्छे से गला होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ बेशक वो हलवा बन जाए, बीच में गल पूरा जाए, लेकिन गला बहुत अच्छे से होना चाहिए। देख लीजिएगा, हड्डी वाला गोश्त है, हड्डी वाले गोश्त में टेस्ट होता है, ज़ाहिर है उसकी यखनी निकलती है बहुत अच्छे से, तो उसका टेस्ट भी बड़ा ज़बरदस्त सा होता है। तो इसलिए मैंने 1 किलो के जितना ये हड्डी वाला गोश्त ले लिया है, ठीक है। अभी क्या है, प्याज को ब्राउन करेंगे। राइस को मैंने पहले से सोक करके रख दिया। बासमती राइस का हम इस्तेमाल करें हम, इसलिए कि सेला चावल इसमें नहीं इस्तेमाल करें। लेकिन क्या होता है कि जब ये राइस बहुत सारे लोग बना रहे थे तो जब सेला चावल डाल रहे थे तो उस वक्त वो बॉयल करके सेला चावल डालते हैं, लेकिन बासमती राइस को हम बॉयल नहीं करेंगे। सेम सिंपल वो मसाला इसका तैयार होगा और उसके बाद हम ये सारी सब्जियों को अलग से फ्राई करूँगी। गाजर, आलू, मटर वो हम ऊपर से पूरी इसके ऊपर डाल देंगे। जब जिस टाइम पे आपने सर्व करना हो तो उस टाइम पे गाजर, आलू, मटर और इसके बाद यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स है, किशमिश है, बादाम है, ये हम डालेंगे। लेकिन बहुत मज़े की राइस बनते हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ख़ास जब आपके घर में कोई इस तरह का इवेंट हो, कोई दावत वगैरह हो, तो उसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, दालों में मैंने यहाँ पर दालें ले ली हैं। मूंग है, मसूर है, माश है, अरहर की दाल है और चने की दाल है। इनको मैंने उबाल लिया था। यहाँ पर थोड़ी सी चने की दाल में अभी कसर है, हल्की सी इसमें सख्त है, लेकिन खैर इसको दोबारा मैं रखूँगी ताकि दाल भी बड़ी अच्छी से गली होनी चाहिए, घुटी होनी चाहिए, ताकि जितनी अच्छे से गली होंगी, घुटी होंगी, उतनी ये मज़ेदार बनेंगी। तो यहाँ पर मैं दाल को भी डाल देती हूँ ताकि और थोड़ी सी पक जाए।
ठीक है। इसको ज़रा हमने अच्छी तरह से पकाना है और उसके बाद इसका मसाला पूरा तैयार करके फिर हम क्या करेंगे, इसको हम बनाएंगे। तो इसका खैर मैं तरीक़ेकार इसका भी बता दूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इसलिए यहाँ पे रख रही हूँ कि दाल थोड़ी सी गल जाए। सब दालें बड़ी अच्छी सी गली और गली भी सारी होनी चाहिए। चलिए, हो रहा है यहाँ पर, हो रहा है हमारा प्याज जो ब्राउन, अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आ रहा है। बस इसको हम चेक करते रहेंगे यहाँ पर। अच्छा कलर देना है इसको, अच्छा ब्राउन कलर देना है, ताकि वो जो आपका पुलाव का जो रंग है, राइस का जो कलर है, वो थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन आए, खूबसूरत सा कलर लगे, इसलिए इसका अच्छा सा हमने इसको कलर देना है। ठीक है। और सब्जियों में यहाँ पर मेरे पास जो आलू है, तकरीबन आधा किलो आलू, गाजर, मटर, इनको मैं फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद बादाम को भी फ्राई कर लूँगी। सब चीज़ों को अलग अलग स्टेप बाय स्टेप हम फ्राई करके निकालेंगे और बाद में देंगे। अभी मैंने इसलिए पहले सबसे पहले राइस को रख रहे हैं ताकि राइस जो है हमारे बहुत अच्छे निकल जाए। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, प्याज जैसे ही ब्राउन हुआ तो प्याज के अंदर मैंने डाल देना है ये गोश्त, इसलिए कि गोश्त के अंदर अदरक, लहसुन वगैरह थोड़ा सा नमक डाल के इसको बॉयल किया, तो सिर्फ गोश्त डालूंगी और ये यखनी डालूंगी, बाकी कुछ नहीं डालना। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे, आपसे सवाल भी करेंगे और उसके बाद आपने जवाब भी देना है। अच्छा चलिए जी, सवाल साथ में कर लेते हैं ताकि ड्यूरिंग ब्रेक आप इसका SMS करें, जवाब दें। अच्छा, आपने ये बताना है कि अमूमन जब हम निहारी बना रहे होते हैं तो निहारी में किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, कौन से गोश्त का हिस्सा होता है जिसमें निहारी का हम इस्तेमाल करते हैं। तो आपने बस 8881 पर मैसेज करने बताना है कि निहारी के लिए कौन सा गोश्त होता है जो हम जब निहारी बनाते हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं। बस 8881 पर करें मैसेजेस और विन करें यहाँ पर NX की तरफ से गिफ्ट। और जब तक हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर क्या है कि जैसे प्याज का कलर जो है डार्क हुआ, ब्राउन हुआ, तो मैंने यहाँ पर अदरक लहसुन के साथ गोश्त डाल दिया। ठीक है, ताकि थोड़ा सा गोश्त जो है वो यहाँ पर प्याज के साथ पके और इसका कलर है। अच्छा जी, इसमें जाएगा नमक। नमक आपको पता है हमेशा चावल में ज़्यादा डलता है। जहाँ हम 1 चाय का चम्मच अपने सालन में डालते हैं तो इसमें कम से कम आपने 2 से 2.5 चम्मच चावल आधा किलो में आप डालते हैं, ताकि वो जो उसका नमक जो है वो कम ना हो। ठीक है, ये नमक मैंने इसमें डाल दिया। इसके बाद इसमें जाएंगी काली मिर्च, मोटी कुटी हुई काली मिर्च डाल देती हूँ, इसलिए कि लाल मिर्च, हरी मिर्च तो जाएगी नहीं। 1 चाय का चम्मच पिसा गरम मसाला, सिर्फ आधी चाय का चम्मच अभी डाल रही हूँ, बाकी जो है मैं बाद में डालूँगी। तो ये मेरे पास है राइस, जिसको पानी में सोख करके रखा है, ये मैं इसमें डाल देती हूँ चावलों को। ठीक है, आधा किलो के जितने आप राइस ले लीजिएगा। अच्छा जी, थोड़ा सा तेज़ चूल्हा करते हैं यहाँ पर और इसको हम इस तरह से, यखनी थोड़ी सी कम थी तो इसलिए मैंने चावल को जो पानी के साथ ही डाल दिया, वरना कभी भी मैं चावल को पानी के साथ नहीं डालती हूँ, हमेशा बिल्कुल पानी उसका निकाल के फिर डालती हूँ। तो अभी यहाँ पर मैंने इसको पानी के साथ डाल दिया। अच्छा, बस अभी हम इंतज़ार करेंगे ताकि ये थोड़ा सा उबाल इसमें आए। बॉयल आने के बाद क्या होगा कि इसका पानी जब ड्राई होगा तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, जिस तरह से आप कहते हैं ना, हल्का सा चूल्हा करके फिर हम दम पे देंगे। फिर इसके ऊपर हमने जो वेजिटेबल है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह है, वो हम डालेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी इसको प्रॉपर तरीके से तैयार होने देती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास जो चीज़ें हैं, ये मेरे पास है बादाम है, किशमिश है, किशमिश के साथ ये चीनी है। ठीक है, नमक मैं एक दफ़ा देख लूँगी कि नमक अगर इसमें कम हुआ तो मुझे थोड़ा सा डालना पड़ेगा। वैसे तेज़ ही रखा जाता है नमक, इसलिए तेज़ रखा जाता है कि जब हम राइस बना रहे होते हैं तो उसके बाद ये और कम हो जाता है, तो ज़रा तेज़ रखेंगे तो बराबर उसमें रहेगा। ठीक है, ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, अब इसको मैं बिल्कुल भी नहीं छेड़ूँ। यहाँ पर हम आ जाते हैं वेजिटेबल की तरफ। मटर, गाजर और आलू को हमने फ्राई करना है, तो मैं अलग से एक पैन ले लेती हूँ जिसके अंदर हम इसको फ्राई करेंगे। तकरीबन आपने 2 से 3 टेबल स्पून जितना आपने ऑयल डाल देना है, ताकि गाजर जो है ये आपकी और मटर जो है फ्राई हो जाए। 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल यहाँ पे रख देते हैं।
कोई हरी मिर्च नहीं, कोई हरा धनिया नहीं, कोई पुदीना, कुछ भी नहीं। अगर आप डालना चाह रहे हैं, सिर्फ हम जब हम इसको डिश में निकाल रहे थे तो थोड़ी सी हम गार्निशिंग के लिए हरा धनिया डालते, वैसे इसमें कोई हरा धनिया वगैरह नहीं डलता, ना हरी मिर्चें डलती हैं। तो बस अब मैं इसको आलू को कटिंग करती हूँ। सबसे पहले तो हम इसके अंदर आलू और गाजर ही डालेंगे, ताकि आलू और गाजर जो है थोड़ा सा टाइम लेंगे गलने में, तो हम वो डालेंगे, ठीक है। अच्छा जी, साथ साथ में आप मैसेजेस करें 8881 पर। आप बताएं कि जब निहारी बना रहे होते हैं तो निहारी के अंदर हम कौन सा गाय का या कोई भी हिस्सा जो है निहारी के गोश्त के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बस आप ढेरों करें SMS और विन करें। यहाँ पर हमारे पास है NX की तरफ से आपके लिए गिफ्ट, ठीक है। चलें जी, नसीन से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम नसरीन। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है रिदा? अल्लाह का करम, आप बताएं क्या हाल है आपके? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। और बस आज तो 6 सितंबर है, बड़ा खास दिन है। और आपका जवाब जी, आप बहुत अच्छे खाने बनाती हैं, मैं ट्राई भी करती हूँ। बहुत शुक्रिया। और बड़े आराम से समझाती हैं। चलें जी, बहुत अच्छे खाने होते हैं, मज़ेदार। चलें, बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं कि आज के सवाल का क्या जवाब देंगी, फरमाइश क्या करेंगी? नहारी का गोश्त ना आपने पूछा है? जी जी जी। हाँ, बौंग का गोश्त होता है, बौंग। अच्छा, बौंग का गोश्त जी। चलें, ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की और तारीफ़ की खानों की, रेसिपीज़ की, उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, सबसे पहले तो यहाँ पर जाएंगे आलू। आलू आपको पता है थोड़ा सा फ्राई होने में टाइम लेते हैं, फिर हम गाजर को और मटर को सबको एक साथ ही हम फ्राई कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर पानी हो रहा है ड्राइस का, यहाँ पर ही देखिए राइस का। बस ये बासमती राइस को ना बड़ा ख्याल करना पड़ता है, बड़े ख्याल के साथ देखना पड़ता है, ना तो वो नरम हो और ना ही वो कच्चे होने चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पर ये मैंने डाल दिया। अब मुझे तकरीबन आधा किलो की जितनी गाजर चाहिए, गाजर भी हम इसमें डाल देंगे। खैर आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह से इसको फ्राई करके डालना चाहें। आलू गाजर और आलू सेम टाइम लेते हैं फ्राई होने में। चलेंगे, ये होगी गाजर, थोड़ा सा इसको फ्राई करते हैं। और फिर साथ में बन रही है स्मूदी, बड़ी मज़ेदार सी स्मूदी बन रही है। अच्छा जी, इसको थोड़ा कवर करती हूँ ताकि इसके अंदर एक स्टीम बन जाए। ये देखिए गल जाएंगे। और इसको थोड़ा सा हाई फ्लेम करती हूँ ताकि ये अच्छी तरह से इसका जो पानी है वो ड्राई हो, फिर हम इसको दम पे रखेंगे। अगर देखिए इतना पानी हो तो आप कभी भी इसको कवर ना कीजिएगा, वरना राइस जो है बिल्कुल हलवा बन जाएगी। अभी जब ये बिल्कुल आपको लगे ना थोड़ा सा ये पानी जो है इसका खुश्क हो गया, फिर हम दम पे रखेंगे। अभी इसमें काफ़ी ये पानी है, नज़र आ रहा है ना, काफ़ी पानी है। तो इसको मुझे हाई फ्लेम पे वो करना है। तेज़ आग पे जब आप इसको करेंगे तो इससे होगा कि ये फिर आपके जो राइस का दाना है एक एक खड़ा खड़ा रहेगा, वरना हलवा बन जाते हैं। और ख़ास तौर पर जैसा मैंने पहले भी कहा कि बासमती राइस का यही होता है। बस गाजर को कटिंग कर लेते हैं, इसके साथ यहाँ पे मटर फ्राई होंगे, आलू फ्राई होंगे, और जब हम इसको निकालेंगे तो उसके ऊपर सारी ऊपर डाल देंगे। चाहे तो आप इसको दम में भी यहाँ डाल सकते हैं, दम में भी डाल के आप इसको कर सकते हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा आलू और गाजर को अच्छी तरह से फ्राई हो जाना चाहिए। चलिए जी, बस जैसे ही दम पे आ जाएंगे इसको मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और उसके बाद इसको साइड पे रख देंगे। वेजिटेबल हमारी फ्राई हो रही हैं, ब्रेक पे चलते हैं। आपको कहेंगे कि 8881 पर करें मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब दें कि नहारी के लिए कौन सा गोश्त इस्तेमाल किया जाता है। आप करें डोरो SMS और विन करें NX की तरफ से गिफ्ट, और हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर जो हमारे राइस है उसको मैंने दम पे रखा। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड करनी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, ये राइस है जो दम पे रखे हुए, थोड़ा सा भी इसमें पानी है, ठीक है। इसके ऊपर जाएगा पिसा गरम मसाला, ठीक है। वेजिटेबल जो अलग से हमने यहाँ फ्राई करके रखी थी, अगर ये प्रॉपर तरीके से गल गई हैं सारी तो ये इसके ऊपर चली जाएंगी, ठीक है। ये सब्जियाँ,
अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जाएगी शुगर, चीनी है जिसको मैंने थोड़ा सा इसको कैरेमलाइज करना है, फिर जो कैरेमल इसका बनाना है, फिर इसके बाद हम इसको जलाकर इसके ऊपर डालेंगे। हल्का सा नमक इन वेजिटेबल के ऊपर, इसके बाद थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, और ये पूरी रेडी हो चुका है, ये बड़ा ज़बरदस्त। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर बॉईल करके एग्स भी रख सकते हैं। अच्छा जी, ये मेरे पास है बादाम और किशमिश, ये भी हम इसमें डालेंगे। थोड़े से मैं आधे रख लूँगी ताकि ज़ाहिर हमने ऊपर से भी इसको अच्छी तरह से गार्निशिंग करना है। तो ये किशमिश और बादाम, बाकी ये ऊपर से जब हम डिश में निकालेंगे तब ये डालेंगे। मटर और ये सारी चीज़ें आपके सामने मैंने डाल दी हैं। अब ये शुगर है, इसको मैं हल्का सा यहाँ पर इसका कलर दूंगी ब्राउन सा, फिर ये ऊपर से डाल देंगे, ये अच्छा सा इसका कलर आ जाए। थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको यहाँ पर डाल देंगे। थोड़ा इसका डार्क कलर आपने करना है, अच्छी तरह से इसको आपने डिज़ोल्व कर, इसके अंदर वो कर देना है, पिघला लेना है। ये जाएगा थोड़ा सा पानी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। ताकि ये जुड़े ना। अगर ज़रा सा आप लेमन भी डाल देते हैं तो बड़ा अच्छा सा ये इसका तार वाला कैरमल बन जाता है। बस इसको मैंने पहले अच्छी तरह से कर लेना है ताकि एक जगह जाकर जमे ना। फिर इसके बाद हम इसको डाल देंगे यहाँ पर जो हमारे राइस हैं। ये आपने इस तरह से इसको सारा अच्छी तरह से मैश कर लेना। चलें जी, ये हो गया। ये जाएगा इनके ऊपर। बस अब इसको यहाँ पे रख दिया। दाल की तैयारी करेंगे। दाल के लिए क्या है कि हमने इसको पहले, आप दाल को बहुत अच्छे से आपने गला लेना है, बहुत अच्छे से आपने पका लेना है ताकि जो है ना वो अलग अलग ना रहे। यहाँ पर देखें काफ़ी हद तक आप चाहें तो इसको वो जो ब्लेंडर वगैरह में भी आप अच्छी तरह से कर सकते हैं, घोट भी सकते हैं। ये देख लीजिएगा चने की दाल भी इसकी गल गई बहुत अच्छे से। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसको तैयार करना है। तो यहाँ पर मैं एक ले लेती हूँ पैन या कढ़ाई या पतीला, जो भी, यहीं पर इसको मैं बनाऊँगी। तड़का भी इसका लगेगा बाद में। इसमें डालते हैं ऑयल थोड़ा सा, आधा कप हम ऑयल को इस्तेमाल कर लेंगे उसके लिए, तड़के के लिए, और आधा कप को हम वैसे इस्तेमाल करेंगे। इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल मैं आपको बताती हूँ। पहले हम यहाँ को प्याज को रख देते हैं ब्राउन करने के लिए। अच्छे से इसको हम चॉप कर लेंगे। ठीक है, चलें जी, फमीदा से बात करते हैं। दादू से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। दादी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप बताएं, आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आपका शो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत मैं आपकी शुक्रिया। रेसिपी भी ट्राई करती हूँ, बहुत अच्छी बनती है। आपके सवाल का जवाब भी दूंगी। बिल्कुल जवाब दें। क्या जवाब देंगे फमीदा? निहारी में हम बम का गोश्त इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, पक्की बात है? जी जी, पक्की, बिल्कुल पक्की। किसकी बनाते हैं? उसकी बच्चे की गोश्त की, या फिर भैंस के गोश्त की, या गाय के गोश्त की? आप निहारी किसकी बनाते हैं? दोनों की बनाती हूँ। अच्छा, दोनों की बनाते हैं। चलें ठीक है। जी जी, चलें, थैंक यू। बहुत अच्छी बनती है। चलें, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आपने जवाब दे दिया, हमने नोट कर लिया। अच्छा जी, यहाँ पर हमने रखा है प्याज को। प्याज को हम ब्राउन करने रखेंगे, अच्छा सा खूबसूरत सा इसमें कलर आएगा। इसमें दालें जाएंगी, फिर हम इसका तड़का लगाएंगे। तड़के के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि मुझे क्या क्या चीज़ चाहिए। लहसुन के जवे चाहिए, गोल मिर्चें चाहिए, ज़ीरा चाहिए, ये हम तड़का लगाएंगे। हरी मिर्चें, कड़ी पत्ता वगैरह, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर है मेरे पास ये अचारी दाल बन रही है, जो हम बना रहे, मिक्स अचारी दाल है। और इसके इंग्रेडिएंट्स मैं अभी आपको बताती हूँ। ये मेरे पास है लाल मिर्च पाउडर, इसके बाद 1 चाय का चम्मच सौंफ, 1 चाय का चम्मच आपने डाल देना मेथी दाना, और तकरीबन 1 ही चाय का चम्मच भर के आपने नमक का, और हल्दी पाउडर, हल्दी थोड़ी ज़रा ज़्यादा ही जाएगी, और साथ में थोड़ा सा पिसा धनिया। सही है।
ये यहाँ पे रख देते हैं। अच्छा जी, अब इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिएगा। इसके लिए चने की दाल चौथाई कप, मूंग की दाल, मसूर की दाल और इसके साथ अरहर की दाल, ये चौथाई कप हमने ये ले ली। नमक 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधी चाय का चम्मच, साबुत ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच, सरसों का तेल 1 चाय का चम्मच है, मेथी दाना 1 चाय का चम्मच है, सौंफ 1 चाय का चम्मच, कड़ी पत्ते तकरीबन 20 अदद है, लहसुन 1 खाने का चम्मच, 1 अदद छोटी सी प्याज या 2 खाने की चम्मच प्याज है, लाल मिर्च तकरीबन आप ले लीजिएगा साबुत वाली 2 खाने के चम्मच और आधा कप घी या ऑयल है। तो यहाँ पर हमने रख दी है प्याज को ब्राउन करने के लिए। प्याज ब्राउन होगा, कड़ी पत्ते ये मसाले जाएंगे और उसके अंदर हम दाल डाल देंगे। बाद में हरी मिर्चें हरा धनिया डालकर ऊपर से हम तड़का लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे मसाले और इसके बाद ये देखें कड़ी पत्ते हैं हमारे पास 4-6, तड़के में भी थोड़े से डाल दूँगी और वैसे भी इसमें डाल दूँगी। और यहाँ पर है ये हरी मिर्चें, ये हम डाल देंगे। ये देखिए, ये अभी जैसे प्याज हमारा थोड़ा सा ब्राउन होगा ये हम डाल देंगे, हल्का सा लाइट गोल्डन, ज़्यादा तेज़ रंग नहीं देना। दाल है ज़ाहिर हमने इसको तेज़ रंग नहीं देना। ये जाएगा मसाला, ठीक है। और साथ में मैसेज करें 8881 पर। अच्छा जी, राइस का तो चूल्हा मैंने बंद कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है, ये हो गया दाल का मसाला पूरा रेडी, ठीक है। बस इसके अंदर हमने दाल डालनी है, ज़रा सा भून के दाल डालनी है। राइस हमारे कंप्लीट हो गए हैं, तो बस थोड़ा सा मसाला इसका भून रहा है। तो हम ऐसा करते हैं, जब तक इसका मसाला की भुनाई हो रही है, खुशबू आने लगी तो ये दाल डाल देंगे। बाकी क्या करना है, हम ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आके वो बताएंगे और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर मसाला इसका तैयार तो बहुत अच्छा सा हो गया था, लेकिन थोड़ा सा मैंने पानी डाला ताकि मज़ीद हो जाए अच्छा। और ये अब दाल का भी पानी मुझे ड्राई करना था, वो भी हो गया, ठीक है। ये अब चला जाएगा इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब लगेगा इसके ऊपर तड़का, ठीक है। थोड़ा सा चूल्हा हल्का कर लीजिएगा। चलिए जी, रुबीना से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम रिदा, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। जी बताएं, क्या सवाल का जवाब देंगी, क्या फरमाइश करेंगी? जी आपने पुलाव पकाया, बड़ा ज़बरदस्त आपका पुलाव लग रहा है। बहुत मज़े का बना है सब्ज़ी के साथ, आप भी ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल बनाऊंगी मैं, सब्जियां तो वैसे ही बहुत शौकीन है, सब्जी और हाँ राइस। बिल्कुल सही कह रही हैं, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मुझे बताएं फरमाइश क्या करेंगी, सवाल का क्या जवाब देंगी? पहले सवाल का जवाब दे देती हूँ। बॉन्ग का गोश्त इस्तेमाल करते हैं नहारी में। बॉन्ग का गोश्त, पक्की बात है? जी जी बिल्कुल, बॉन्ग का गोश्त नहारी में इस्तेमाल होता है। अच्छा चलें ठीक है। अच्छा कोई फरमाइश? जी जी फरमाइश है मलाई बोटी की। मलाई बोटी की। अच्छा अभी आप फ़ोन रखो, मैं अगर आपको वैसे बता दूँ तो आप बना लोगी? जी जी बिल्कुल। चलें ठीक है, मैं अब आप फ़ोन रखोगे, मैं भी आपको मलाई बोटी की रेसिपी देती हूँ, ठीक है। चलें जी, थैंक यू सो मच, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की। और यहाँ पर हमारी बड़ी मज़ेदार सी दाल, जो मिक्स दाल है, अचारी दाल है, तैयार हो गई है। अब इस पर लगेगा तड़का, ठीक है। तड़के के लिए यहाँ पर मेरे पास सारे इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं। और यहाँ पर मैं क्या करूँगी, अच्छा तड़का जो हम लगाएंगे ना वो अपनी डिश के अंदर ही लगाएंगे। ऊपर से इसके ऊपर खाली वो फ्राई करके मैं रख दूँगी, फिर डिश के अंदर हमने तड़का लगाना है। थोड़ा सा कम कर लेते हैं। बहुत मज़े का पुलाव बना है वेजिटेबल के साथ, बीफ वेजिटेबल पुलाव है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। इसकी जिससे रंगत आपको नज़र आ रही ना, उतना ही मज़ेदार है, मटर और इन सब चीज़ों के साथ। सही है। अच्छा जी, यहाँ पर हम तड़के के लिए चीज़ें डाल देते हैं, ठीक है। कड़ी पत्ते, ज़ीरा, गोल मिर्चें, ये जब मैं डिश में निकालूंगी तो मैं इसके ऊपर लगा दूँगी, ठीक है। यहाँ पर जाएंगी गोल मिर्चें, ज़ीरा
बस अब इसको क्या करना है, जब हम इसको डिश में निकालेंगे तो ऊपर से लगाएंगे। यहाँ पर डाल देते हैं पिसा गरम मसाला, ठीक है। अब इसमें जाएंगी हरी मिर्चें, हरा धनिया थोड़ा सा, और बस ये भी रेडी होगी मिक्स दाल, बड़ी मज़ेदार सी। अगर आप दाल के साथ चावल, रोटी, जो भी आप खाना चाहें वो खा सकते हैं। और यहाँ पर जो मैंने आपके सामने ये सारी चीज़ों का जो किया है, पुलाव का, वो रायते के साथ, सलाद के साथ खाएं। और अच्छा, इसको हम लंबी काटेंगे। अक्सर ये होता है ना कि मुंह में आ जाती है, इस तरह से बस आपने बीच में से चाक कर लेनी है। ये दाल का पहले भी आपके सामने मैंने डाल दी थी, लेकिन फिर दोबारा से। चले जी, ये दाल भी रेडी की। अच्छा, अब क्या है, लास्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। बहुत मज़ेदार सी यहाँ पर बन रही है स्मूदी, इलायची स्मूदी, बड़ी मज़ेदार किस्म की, ठीक है। इसके लिए क्या है, यहाँ पर ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं है। दही इसके अंदर जाएगा 1 कप के जितना, ठीक है। हस्बे ज़रूरत, या 1 कप आपने बर्फ़ इसमें डाल देनी है, वो आपकी मर्ज़ी, अगर आप इसमें डालना चाहें तो। साथ में हम डालेंगे लाल वाला शरबत, क्रीम इसमें चली जाएगी, और इसके बाद यहाँ पर दूध। ये बहुत मज़े की बनती है स्मूदी, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ी अच्छी लगेगी। थोड़ा सा इलायची पाउडर, क्या मज़े की खुशबू आ रही है इलायची की। बस इसको चलाते हैं ब्लेंडर को। चलिए जी, ये भी रेडी होगी, ठीक है। ये भी रेडी होगी। जल्दी से रेसिपी नोट कर लीजिएगा मलाई बोटी की, जो आपने मुझसे फरमाइश की है, इसलिए कि रेसिपीज़ तो मेरी पूरी तैयार होगी। सिंपल आपने मलाई बोटी क्या बनाना है, आप ले लीजिएगा चिकन के पीसीज, उसको क्यूब में कटिंग कीजिएगा, दही लीजिएगा, क्रीम लीजिएगा, हरी मिर्चें लीजिएगा, साथ में आपने नमक लेना है, पिसा गरम मसाला लेना है, अदरक लहसुन का पेस्ट लेना है, पपीते का पेस्ट लेना है। ये तमाम चीज़ों को आपने चिकन की बोटी पर लगाकर आधा 1 घंटे के लिए रख दीजिएगा। जैसे आपने आधा कप लेना है दही, या आधा किलो, 1 किलो के लिए आधा कप दही और आधा कप क्रीम ले लीजिएगा। हरी मिर्चों का पेस्ट ले लीजिएगा 2 खाने के चम्मच, काली मिर्च लीजिएगा 1 खाने का चम्मच, पपीते का पेस्ट लीजिएगा 1 खाने का चम्मच, साथ में पिसा गरम मसाला आधी चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच। ये तमाम चीज़ें और थोड़ा सा नींबू का रस लगाकर आप 1-1.5 घंटे के लिए रख दीजिएगा। उसके बाद आप सीखों पर बनाएं, आप चाहे उसको पैन में बनाएं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो इस तरह से मलाई बोटी जो है वो तैयार हो जाएगी। यहाँ पर दाल भी मैं भी निकाल लेती हूँ। दाल भी हमारी रेडी हो चुकी है, बड़ी मज़ेदार सी, तड़का ऊपर से लगेगा। और बाकी यहाँ पर हमारी इलायची स्मूदी भी रेडी हो गई है। तो ऐसा करते हैं, रिकैप की तरफ चलते हैं। रेसिपीज़ कार्ड आएंगे, उनको आपने नोट करना है और ट्राई करना है। और जब तक हम लेते हैं रिकैप ब्रेक। बीफ राइस विद वेजिटेबल्स। अरसा गाय का गोश्त 1 किलो, चावल आधा किलो, गाजर आधा किलो, फ्राई किए हुए आलू आधा किलो, फ्राई किए हुए मटर 1 कप, कुटी काली मिर्च 1 खाने का चमचा, किशमिश 4 खाने के चमचे, घी आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, बादाम 100 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसा गरम मसाला 2 चाय के चमचे, प्याज 1 अदद, तेल 2 खाने के चमचे, चीनी 2 खाने के चमचे। तरकीब: पहले 1 किलो गाय के गोश्त में 1 खाने का चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसे उबाल लें। फिर आधा कप घी में 1 अदद प्याज ब्राउन कर लें। अब इसमें गोश्त और 1 चाय का चमचा नमक शामिल कर दें। जब इसमें उबाल आ जाए तो आधा किलो भीगे हुए चावल और 1 खाने का चमचा कुटी काली मिर्च डालकर पकाएं और दम पर रख दें। उसके बाद आधा किलो गाजर को लंबाई में काटकर इसमें 4 खाने के चमचे किशमिश, 100 ग्राम बादाम, 2 खाने के चमचे तेल और 2 खाने के चमचे चीनी डाल के 2 मिनट के लिए पका लें। अब इसके ऊपर आधा किलो फ्राई किए हुए आलू और 1 कप फ्राई किए हुए मटर डाल दें। फिर इसे दम वाले चावलों पर डाल के चूल्हा बंद कर दें। आखिर में से मिक्स करके डिश में निकाल लें। इलायची क्रीम स्मूदी। अज्जा: क्रीम 1 पैकेट, दूध आधा लीटर, पिसी इलायची आधा चाय का चमचा, दही आधा कप, लाल शरबत 4 खाने के चमचे, बर्फ हस्बे ज़रूरत। तरकीब: ब्लेंडर में तमाम अज्जा डाल के ब्लेंड कर लें। आखिर में क्रीम से सजाकर पेश करें। मिक्स्ड अचारी दाल। अज्जा: चने की दाल 1/4 कप, मूंग की दाल 1/4 कप, मसूर की दाल 1/4 कप, अरहर की दाल 1/4 कप, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, साबित ज़ीरा 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, सरसों आधा चाय का चमचा, मेथी दाना 1 चाय का चमचा, सौंफ 1 चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 20 अदद, कुटा लहसुन 1 खाने का चमचा,
कटी प्याज 2 खाने के चमचे, साबित लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, घी आधा कप। तरकीब: दालों को गलने तक उबाल कर मैश करें और एक पैन में 1/4 कप घी डाल के प्याज को ब्राउन करें। फिर नमक, पिसी मिर्च, हल्दी, पिसा धनिया और तमाम साबित मसाले शामिल करें और अच्छी तरह फ्राई करें। अब उबली हुई और मैश दालें शामिल करके 15 मिनट तक पकाएं। बघार के लिए 1/4 कप घी को गर्म करें और साबित लाल मिर्च, कुटा लहसुन, कड़ी पत्ते और साबित ज़ीरा शामिल करें और दाल के ऊपर डाल के सर्व कर दें। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सा मेन्यू हमारा तैयार हो चुका है। बहुत मज़ेदार सी मिक्स दाल बनी है जिसमें तीनों दालों का मैंने इस्तेमाल किया है। साथ में यहाँ पर स्मूदी बनी है, जो इलायची स्मूदी, वो भी बड़े मज़े की है। क्रीम थी, साथ में इसमें दही था, इलायची पाउडर था, रेड वाला शरबत था और उसके बाद बर्फ़ डाल के इसको बनाया। ये भी बड़ा मज़ेदार सा। और यहाँ पर वेजिटेबल पुलाव देखें, बीफ वेजिटेबल पुलाव बहुत मज़े का बना है। ये आप ज़रूर ट्राई करना है। इसकी जितनी रंगत अच्छी लग रही है इतना ही मज़ेदार है। थोड़ा सा उसके ऊपर कैरमल भी डाल दिया और उस पर ड्राई फ्रूट डाले हैं, साथ में वेजिटेबल डालिए, तो आप इसको बनाएंगे तो आपको बड़े मज़े का लगेगा। अच्छा जी, यहाँ पर हमारी जो आज हमारा सवाल हमने पूछा था कि गोश्त का, कि जो हम निहारी बनाते हैं किसका इस्तेमाल करते हैं, कौन सा ऐसा इस्तेमाल होता है। तो साइका है कराची से, लाहौर से, साइका लाहौर से, जिन्होंने विन किया NX का गिफ्ट। तो साइका आपको बहुत मुबारक हो। अच्छा, मेरे बाद फूड डायरी होगा और फूड डायरी में जरनक बनाती है हमेशा बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज़। तो आज बना रही है बनाना फीस्ट बना रही है और बनाना लीफ फीस्ट बना रही हैं। तो आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना। 2 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं। तो ये मेरी रेसिपी भी आप ट्राई कीजिएगा, जरना की, शिरीन आपा की, समीना आपा की, यहाँ पर आपदा, जितने भी शेफ्स हमारे यहाँ पर रेसिपीज़ बना रहे थे, बड़ी मज़ेदार और बड़ी डिफरेंट तरह की रेसिपी होती है। सबकी रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा और मुझे इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।